सो गाइस काफ़ी कमेंट आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट करने का सबसे बेस्ट टाइम कब होता है। वैसे तो अगर बाहर धूल में आना जाना नहीं है और आपके घर में सारी सुविधाएं जैसे कि एसी कूलर, तो आप वैसे कभी भी करा सकते हैं। लेकिन अगर टाइमिंग देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो होता है जहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी ना हो और ज़्यादा ठंडी ना हो। तो ये बरसात का जो टाइम है ये सबसे बेस्ट हमारे लिए होता है, क्योंकि इसमें पसीना नहीं आता सबसे बड़ी बात, और बरसात के दिन में धूल नहीं रहती। अगर आप बाहर हेयर ट्रांसप्लांट करके जाते हो तो आपको उतनी धूल डस्ट का सामना करना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात कि बरसात की वजह से छुट्टियां भी लोगों की होते रहती है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो स्टार्टिंग के 7 दिन होते हैं वैसे में आपकी छुट्टियाँ ऐसे भी बरसात की वजह से हो सकती है, और 7 दिन जो है आप अपने घर पर रह के बढ़िया अपनी हेयर ट्रांसप्लांट के केयर कर सकते हो। तो गाइज उनाले से बेस्ट यही टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि उनाले में पसीना की बहुत दिक्कत होती है, और हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में सर में जो है पसीना नहीं आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है स्टार्टिंग के दिन, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से दिक्कत होती है अगर पसीना आपको आता है तो ये टाइप में क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, और कूलर में भी काम चल जाता है, और कूलर अगर नहीं भी है तो एसी में भी काम चल जाता है अभी, क्योंकि मौसम जो है बहुत ठंडा है। और 7 दिन आपको धूल दस्त में निकलना नहीं होता, तो इसकी वजह से अगर आप बाहर थोड़ा जा भी लेते हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई धूल बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बरसात के टाइम में अगर आप करवा लेते हो तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, गर्मी का, ठंडी का, है ना। तो अगर आप ठंडी के मौसम में अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो तब ये दिक्कत होती है ना कि हमें ठंडी में ओढ़ के सोने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आप ओढ़ के सो नहीं पाते हो, है ना, क्योंकि सर के ऊपर हम कपड़ा नहीं ढाक सकते, क्योंकि हमारे जो है बाल ग्राफ्ट जो है लगाए जाते हैं, इसलिए दिक्कत जाती है। ठंडी में अगर हम ओढ़ के ना सोए तो भाई बेचैनी होती है। तो ये बरसात का टाइम ऐसा है कि आप खुले सो सकते हो, बिना ओढ़े भी सो सकते हो, और कैसे भी आप जो है आराम से इजीली सो सकते हो। और दूसरी बात, ये टाइम पे अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका जो रिजल्ट है, अभी जैसे कि शादी का टाइम होता है, शादी का टाइम कब आता है भाई, दिसंबर जनवरी फरवरी से लोग देखना शुरू करते हैं। तो अभी दिसंबर को लगभग अभी से अगर करवाते हो तो 5 महीने लगभग बाकी है, वैसे 6 महीने बाकी है ना, क्योंकि जुलाई का महीना चालू है। तो समझ लो 5 महीने भी अगर पकड़ के चलते हो तो 5 महीने काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि आप मेरा देख सकते हो अभी मेरे 5 महीने हुए, और 5 महीने में कितने अच्छे बाल मेरे आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हो हेयर लाइन प्रॉपर है, टेम्पल बरोबर है, और बाल भी काफ़ी अच्छा है। मेरे जितने इधर बाल है उतने इधर भी बाल है, पूरा जो है मेरे एक ही साइज के बाल है, क्योंकि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने के बाद में 4 महीने, हाँ 3 या 3.5 महीने में मैंने हेयर कट एक बार करवाया था प्रॉपर तरीके से, इसलिए अब मेरे पूरे बाल के जो साइज है वो सेम है। तो अभी किसी को भी ऐसा लगता नहीं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। जिनको पता है कि मेरे पहले बाल कैसे थे उनको ही मालूम है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, लेकिन अदरवाइज जिसको नहीं पता है वो कभी जज ही नहीं कर सकता कि मेरे ये जो बाल है हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है ना। उसे लगेगा कि ओरिजिनली बाल जो है, तो हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी ओरिजिनल ही होते हैं, ये कभी आपके जाने वाले नहीं है, पूरे मजबूत होते हैं और प्रॉपर तरीके से ये एकदम फिट हो जाते हैं। तो ये आपका जब अगर शादी का प्लान है या कुछ प्लान है तो अभी से अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लोगे तो अभी जो 5 महीने में आपके काफ़ी अच्छे बाल आ जाएंगे, जिससे आप अगर लड़की देखने भी जाते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई आपको जज भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये तो बहुत ज़रूरी है शादी के टाइम के लिए कि बाल होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे पैसा और बाल दोनों चीज़ें लगती है ना। तो और बहुत लोगों का ये सवाल था कि आपको कितने पैसे लगे। तो देखिए मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो 35 यानी 30 रुपये ग्राफ्ट के हिसाब से है, और सर ने इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दिया था। 3,500 जो है मुझे ग्राफ्ट लगे थे। तो आप बजट लगा सकते हो कितना है। तो आपको और अच्छे से जानना है इसको कि क्या आपको कितना खर्चा आएगा क्या आएगा, तो आप एक बार क्लिनिक विजिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कितने बाल लगे ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी उतना ही खर्चा आएगा, उतने ही बाल लगेंगे। एफयू जो टेक्नोलॉजी होती है, एफयू सफ़ायर ब्लेड से जो टेक्नोलॉजी होती है, ये सबसे बेस्ट होती है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और आज के टाइम में इसी टेक्निक से किया जाता है। और जीनियन डॉक्टर और जो क्लिनिक है होना बहुत ज़रूरी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट कितना जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे ही लोकल जगह से करवाओगे तो हो सकता है आपको काफ़ी कम रेट में भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सके, लेकिन भाई गारंटी और रिस्क नहीं रहती, रिस्क कौन लेगा, है ना। इसलिए ऐसे जगह कराओ जहाँ पे आपको गारंटी मिले। मेरे केस में आपने पहले से देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो शुरू के वीडियो भी देख सकते हो कि सर ने गारंटी बोली थी कि भाई तुम्हारे बाल आएंगे या नहीं आएंगे, और अभी 5 महीने में देख सकते हो काफ़ी अच्छे बाल आ चुके हैं।
तो ऐसा ही रिजल्ट आपका भी आएगा। अभी तो 5 ही महीने हुए हैं, अभी और 5-6 महीने बाकी है, पूरा 1 साल में लगता है पूरे डेंसिटी आने के लिए और घने बाल होने के लिए। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है, अगर कोई इंक्वायरी है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर बिल्कुल पूछ सकते हो। ज़रूरत पड़े तो आप मैसेज करो और कुछ भी जानकारी हो तो पूछो और विज़िट करो, आपको सारे डाउट और सारे क्लियर आपके हो जाएगा गाइज। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हम लोग आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।